बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मंगल का दिन है और इमरान खान साहब की बहनों ने पिछले मंगल को ये कहा था कि सुहेल अफरीदी अपने तमाम MPs के साथ, ये 92 की तादाद में है, बल्कि उन्होंने तादाद पूछी थी और फिर कंफर्म करके बताया था कि वो तमाम MPs मंगल वाले दिन सारे यहाँ पे पहुँचेंगे अडयाला जेल के बाहर। और ये प्लान किया गया था कि जितने भी ओहदेदार हैं पार्टी के, उन तमाम को अडयाला जेल के बाहर आना चाहिए। ये बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी की, पार्टी के बाकी लोगों ने भी की कि सबको पहुंचना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए, और जो लोग नहीं आएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब की बहनों की कॉल है, और कॉल उन्होंने कोई आवाम को नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को दी है जो आज इक़्तिदार में इमरान खान साहब की वजह से बैठे हुए हैं। और इमरान खान की बहनों ने कॉल अपने लिए भी नहीं दी, उन्होंने कॉल उसी आदमी के लिए दी है जिसकी वजह से ये तमाम लोग इक़्तिदार में बैठे हुए, यानी इमरान खान की वजह से। वो कैद तन्हाई में हैं, उनकी बिनाई ज़ाया हो रही है, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, जो आसिम मुनीर साहब के कहने पे हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे कुछ भी हो जाए तो आपने बदला आसिम मुनीर से लेना है, मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कहा। अब इमरान खान साहब की बहनों ने आज के दिन के लिए ऐलान किया हुआ। अब देखना यह है कि सब लोग पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं और क्या मनाज़र हम देखते हैं। कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अचानक से रब्ता कर लिया सुहेल अफरीदी से। अब लाजमी बात है, कोई शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए तो रब्ता नहीं किया होगा कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, क्योंकि वो तो फील्ड मार्शल ने फैसला करना है। शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले कहा पूछ के बताऊँगा। अब पता नहीं पूछने पर उन्हें कितनी डांट पड़ी है, जिसके बाद दोबारा उन्होंने पूछने की कोशिश ही नहीं की। हुकूमत ने क्या किया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफज कर दी है और अडयाला की तरफ किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है। इसके बारे में बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज़ में और जितने भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल्स हैं, तमाम ने इस खबर को छापा है और कैटेगोरिकली बताया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, हर किस्म के इज्तिमात पे पाबंदी लगा दी गई। और ये वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब के लिए लोग ना निकलें और अडयाला जेल के बाहर वो एक रश पैदा ना हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को परेशान करती हैं कि हमने सारा कुछ करके देख लिया, हर बंदा पकड़ के अंदर डाल दिया, कारकुनों को कत्ल भी कर दिया। इसके बावजूद जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं या उनकी बहनें कॉल देती हैं तो लोग क्यों आ जाते हैं। अभी ये पब्लिक को कॉल नहीं दी गई, ये कॉल दी गई है उन लोगों को जो बेनिफिशरी हैं इमरान खान साहब की सियासत के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लोग जाएंगे। देखें ना, गिरफ्तारी है ना सिर्फ, और क्या है। इमरान खान साहब भी गिरफ्तार है, उनकी अहलिया भी गिरफ्तार है। अब इनमें से कोई इमरान खान से तो बड़ा नहीं है ना। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे सकते हैं और इतनी सख्त जेल काट सकते हैं, तो ये लोग तो इमरान खान के बेनिफिशरी हैं, इन्हें भी फिर जेल काट लेनी चाहिए। तो इनको आज बड़े इम्तिहान में डाल दिया गया है। देखें इनके साथ क्या होता है या ये क्या करते हैं। एक और ख़बर नाज़रीन चलवाई जा रही है, और ये खबर कुछ ऐसे लोगों से चलवाई जा रही है जो लोग मशहूर हैं इस हवाले से कि जब भी कभी किसी चीज़ का माहौल बनाना होता है या पब्लिक को चेक करना होता है तो ये लोग खबरें मार्केट के अंदर फेंकते हैं। खबर मार्केट में ये फेंकी जा रही है कि एक और आईनी तरमीम करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि सदर का ओहदा उनके पास रहे। ये मुबैना तौर पे वो लोग कह रहे हैं जो मार्केट में खबरें फ्लोट करने के मास्टर हैं, और उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम भी करवा ली जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में ये इतना कोई सौखा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बने तो फिर बने एक दफ़ा, उन्हें आटे और दाल का भाव पता चले। क्योंकि जब वो सदर पाकिस्तान बनेंगे ना तो फिर वो फौजी यूनिफॉर्म के पीछे छुप नहीं सकेंगे। फिर अवाम उन पर बिल्कुल वैसे ही तनकीद करेगी जैसे एक सियासी आदमी के ऊपर तनकीद की जाती है। फिर अवाम वैसे ही सवालात पूछेगी जैसे एक सियासी आदमी से सवालात किए जाते हैं। अब वो देखें ना, पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेट से सवाल कर सकते हैं, सरकारी मुलाजमीन को पूछ सकते हैं, अगर आप ताकतवर हैं तो थोड़ा और ऊपर जाके पूछ सकते हैं, लेकिन आप आर्मी चीफ को नहीं पूछ सकते पाकिस्तान में। उनके आगे आप सवाल भी नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बगैर। ये एक मुकद्दस गाय बनाया हुआ है ना इस ओहदे को। तो जब ये किसी दूसरे ओहदे पे आएंगे तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब को कम से कम जो देना पड़ेगा वो बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। तो क्या शहबाज शरीफ इसके लिए तैयार है? क्या नवाज शरीफ इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान का इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया है, इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी है, कर्जे इतने ज़्यादा ले लिए हैं कि कोई भी हुकूमत आकर इन कर्ज़ों को नहीं उतार पाएगी।
महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब ये महंगाई कम नहीं हो पाएगी। जो कम करने की कोशिश करेगा वो मुल्क को दिवालिया कर देगा। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आज अगर ये इमरान खान को ला के हुकूमत दे दें तो 10 साल से पहले ये इकॉनमी अब ठीक नहीं हो सकती जो इन्होंने इसके साथ कर दिया है। 4 साल में इन्होंने इतना कर्जा लिया जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक हमने 70 साल में लिया था। जो कर्जा पाकिस्तान ने 70 साल में लिया उतना कर्जा इन्होंने 4 साल में लिया। जो चीज़ें पाकिस्तान के साथ पिछले 50 साल में नहीं हुई इन्होंने कर दी। सरमायाकारी बुरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां सारी भाग गई। पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया। मिलियंस की तादाद में लोग पाकिस्तान से निकल गए। लोग अपना पैसा ले लेकर भाग गए। इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। बड़े बड़े कारोबार फारिग हो गए। किसी किस्म का इनका टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए वो ज़रा अपने मुंह से मानते हैं कि जनाब क्योंकि हम टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो गए लिहाजा हमने लेवियाँ लगा दी, लिहाजा हमने आम आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया, लिहाजा हमने पेट्रोल महंगा करके वहाँ से टैक्स इकट्ठा कर दिया। और मैं परवेज़ रशीद साहब को देख रहा हूँ, ये गलतफहमी रही हम लोगों को कि परवेज़ रशीद कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी है, या हमें ये गलतफहमी रही कि परवेज़ रशीद जो है वो एक सच बोलने वाला आदमी है। परवेज़ रशीद ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया उन्होंने जनाब के ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं ये अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से बढ़ रही हैं। ओ इतनी तो उधर नहीं बढ़ रही जितनी आपने बढ़ा दी हैं भाई। अगर अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं तो आपके तो अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप क्यों बढ़ा रहे हैं? इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, वो नहीं बढ़ा रहा। यानी इतनी श्रीलंका में नहीं बढ़ी, इतनी बांग्लादेश में नहीं बढ़ी, इतनी इंडिया में नहीं बढ़ी, इतनी अफगानिस्तान में नहीं बढ़ी, इतनी कीमतें तो नेपाल और भूटान में नहीं बढ़ी जितनी आपने बढ़ा दी हैं। बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, और आम आदमी की आपने कमर तोड़ दी। और आप ढिले मुँह के साथ कह रहे हैं कि जनाब नहीं ये तो वहाँ जंग चल रही है, जंग की वजह से नहीं है। आपके वुज़रा खुद मान रहे हैं कि ये जंग की वजह से नहीं है, ये हमारी नालायकी की वजह से है कि हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए, लिहाजा अब हम लोगों का खून नचोड़ रहे हैं, हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, महंगाई का एक तूफान लेकर आ रहे हैं। देखें ना इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या, दोनों भाइयों ने, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने। वैसे इसमें जरदारी ने भी हिस्सा डाला है, इसमें परवेज़ मुशर्रफ ने भी हिस्सा डाला है। सिर्फ एक लीडर इस मुल्क में आया इमरान खान जिसने इसमें हिस्सा नहीं डाला, बल्कि उसने इसमें कोशिश की कि कौम को इसमें से निकाले। और इसी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसकी दुश्मन हो गई, क्योंकि उनके लोगों के भी खांचे लगे हुए हैं। तो हर जगह पे जो है ना सबके खांचे लगे हुए हैं। ये जो IPPs वाला मामला है इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीलॉग करने वाला हूँ, थोड़ा सा काम रह गया, मुकम्मल करके फिर इसको तफसीली एक वीलॉग आपके सामने रखते हैं। तो बिजली सार्फिन से 3 सालों में 19 खरब वसूल किए गए, यानी 1900 अरब रुपया बिजली सार्फिन से 3 सालों में मौजूदा सरकार ने वसूल कर लिया। और ये टैक्स का पैसा है, ये इजाफी टैक्स वसूल किया, ये बिजली की कीमत नहीं है। बिजली के ऊपर जो टैक्स वसूल किया, जो इजाफी टैक्स वसूल किया, वो 3 सालों में 1900 अरब रुपया वसूल कर लिया इन्होंने। 19 खरब रुपया, आप अंदाज़ा करें। और पाकिस्तानियों को इन्होंने कहा था कि हम तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। नाज़रीन, खबरों में अब तक लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।